भगवान के जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राधे। श्रीमद् भागवत का पाठ है भगवान की विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। विराट स्वरूप के विभूतियों का वर्णन और 17वां पाठ। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट स्वरूप के मुख से वाणी और उनके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्य, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न सब प्रकार के रसंद्रिय और उनके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्याय, उदान और समान ये 5 प्राण और वायु घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार समस्त औषधियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्रेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ण स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोत्रेंद्रिय से निकलते हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकलते हैं। उनके रोम सभी उद्भिज्ज पदार्थों के जन्म स्थान है अथवा केवल उनके जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भूवः स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्ति की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष लिंग, जन्म, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जनेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष की पायु इंद्रियायम मित्र और मल त्याग का तथा गुदा द्वार हिंसा ऋतु निवृत्ति मृत्यु तथा नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति रस नाम की धातु तथा समुद्र समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय की मन की जन्मभूमि है। नारद, हम तुम, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान तथा अंतकरण सब के सब उनके चिन्ह के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाएं मैं तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पंछी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यज्ञ, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पीतर, सिद्ध, विद्याधर, चारण और वृक्ष, नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं। ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुच्छल, तारे, बिजली और बादलों के ये सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा उसके वह घेरे हुए हैं अथवा अंदर यह विश्व उनके केवल 10 अंगुलियों के परिणाम में ही स्थित है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रहों को प्रकाशित करते हुए उनके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रज्वलित प्रकाशशील हो रहा है। मुनीश्वर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उसके वह परे हैं और अमृत एवं अभय पद मोक्ष का स्वामी है। यदि कारण है तो कोई भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सकता है। संपूर्ण लोग भगवान के एक
पादमात्र अंश मात्र हैं। उनके अश्चर्य मात्र लोगों में समस्त प्राणी भी निवास करते हैं। भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक के ऊपर महलों तक हैं। उनके ऊपर जल, तप तथा सत्यलोक से क्रमशः लगातार अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य रहित गृहस्थ भूलोक और स्वर्गलोक में के भीतर निवास करते हैं। शास्त्रों ने दो मार्ग बताए गए हैं। एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए, और दूसरा उपास रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय ले भोग प्राप्त करने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा भोग मोक्ष प्राप्त करने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है। किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबके अलग हैं, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंडकी और पंचभूत एकादश इंद्रिय गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनके सर्वथा अतीत हैं। जिन समय इन विराट पुरुष के नाभि कमलों से मेरा जन्म हुआ है, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ की पशुविद स्तंभ कुछ यहाँ यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काली की कल्पना की है। मुनि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं जो चावल आदि, औषधियाँ, घृत आदि स्नेह पदार्थ, छह रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋतु, यजुर, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणाएं, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित तथा समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुषों के अंगों से ही इकट्ठी की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों के ही सारी सामग्रियां संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ रूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदनंतर तुम्हारे बड़े भाई उन 9 प्रजापतियों में से अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट तथा अंतर्यामी रूप से स्थित इस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समयानुसार मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों के यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्रकाशित गुणों से रहित हैं, परंतु इस सृष्टि के प्रारब्ध में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उनके अधीन होकर रुद्र इस संसार संहार करते हुए और स्वयं को ही विष्णु रूप में इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्हें सत्वरज और तम की तीनों शक्तियाँ स्वीकार कर रखी हैं। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव और भाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्वक या उत्कृष्ट हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ, इसलिए मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती है। मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता है। मेरी इंद्रियां कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती हैं। वे वेद मूर्ति हैं। मेरा जीवन तपस्यामय है। मैं बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं। मैं उनका स्वामी हूँ। पहले तो मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैंने अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय तथा शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते।
ऐसी स्थितियों में दूसरे तो उनका पार न पा ही कैसे सकते हैं, दूसरे को उनका पार पा ही कैसे सकते हैं। मैं मेरे पुत्र तुम लोग अपने शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवताओं तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते हैं। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल कर लगाते हैं। हम लोग केवल उनकी अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उस भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करती हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में अपने आप की ही सृष्टि करते इस संसार कर ले माया के लिए ही रहित केवल ज्ञान स्वरूप है, अंतर आत्मा के रूप में एक रस स्थित है। वे तीनों कालों में सत्य एवं परिपूर्ण हैं, उनका आदि है और न अंत है। वे तीनों लोकों में रहे सनातन एवं अद्वितीय हैं। नारद महात्मा लोग जिन समय अपने अंतकरण इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं, परंतु जब असत्य पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन पा नहीं पाते हैं।